potential energy of a dipole in presence of electric field, uniform electric field. ये है रिजल्ट, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल होता P और उनके बीच एंगल होता थीटा, तो उनका जो डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं, उनका जो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं Pe cos थीटा। अब इसे हम लोग चाहते हैं प्रूफ किया जाए। हम लोग क्या जानते हैं कि एक डाइपोल को, जो कि पहले पैरेलल था, उसको रोटेट करके थीटा पर देख रहे हैं और वहां से रोटेट करके और डी थीटा आगे ले गए। तो जो यहाँ वर्क डन हुआ होगा वो वर्क डन कैसे देखें, तो जैसे लिखा करते थे dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, वैसे ही लिख सकते हैं टाउ डी थीटा। और ध्यान देना हमने रोटेट कैसे किया है, तो एंटी क्लॉकवाइज। और जबकि टॉर्क वहां जो है वो टॉर्क कैसे दिख रहा होगा, टॉर्क थीटा पे दिख रहा होगा क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये वर्क डन में एक पीछे माइनस साइन आएगा। टाउ का वैल्यू आपको याद आ जाएगा, कितना लिखा करते थे, पी ई साइन थीटा, और साथ में है ये डी थीटा। और आप इंटीग्रेशन यहां करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। अच्छा याद करो एक पॉइंट, फ्रॉम मैकेनिक्स we have change in potential energy equals to negative of work done by conservative force. तो नेगेटिव ऑफ dw, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया पी साइन थीटा डी थीटा। और यहां पर हमारे पास ये, ध्यान देना, मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन नहीं था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन था। अब यदि मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कहां से कहां, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेट करते वक्त मैंने ये सोचा, ध्यान देना, du इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थीटा से 90 तक, थीटा से 90 तक। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो गया, u एट 90 माइनस u एट थीटा। थीटा पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और 90 पे जो एनर्जी, उनका डिफरेंस। और राइट साइड में क्या आ गया, पीई माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा में लिमिट कहां से कहां तक, वो लिमिट का यदि यहाँ कंफ्यूजन हो तो मैं वो भी फिर से लिख दूं। ये डी यू इंटीग्रेट होके यू हो गया, और ये थीटा
तो यहाँ देखिए कि यदि हमारे सामने, फिर से देखिए, एक ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल पी, ये मान लो थीटा एंगल पे है। पहले तो डायग्राम में थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर है डाइपोल पैरेलल। अब मान लो कि इसे मैंने ऐसे कर दिया रोटेट थीटा पे, तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा बताएं? क्या आप लोगों को याद है? पिछले टर्न पे देखा था हमने। यस सर। टॉर्क कितना होगा इस सर थीटा पर जब है? तो टॉर्क कैसे लिखते थे? सर पी टॉर्क साइन लिखते थीटा। थे पीई साइन थीटा। और सोचो मैं इसको रोटेट करने वाला हूं। इसको यदि हम लोग रोटेट कर रहे होंगे ना, थोड़ा सा ही और डी थीटा, तो थोड़ा सा रोटेट करने पर हमें वर्क तो करना पड़ा ना। तो यहाँ जो वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट, ये डी डब्ल्यू कितना होगा? तो ध्यान से सुनो, जो डिस्प्लेसमेंट है और टॉर्क है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो डी डब्ल्यू क्या लिखोगे? माइनस टाउ डी थीटा, जैसे माइनस एफ डी एक्स होता, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, और ये डी डब्ल्यू। और आप जानते हो मैकेनिक्स से, डी यू होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस पीई साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेट करो दोनों तरफ। तो दोनों तरफ यदि आप इंटीग्रेट करते हो, ये थीटा इक्वल्स टू थीटा से थीटा इक्वल्स टू 90 तक ले गए। 90 ही क्यों, इसके बारे में मैं बताता हूँ। और थीटा इक्वल्स टू थीटा पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो दैट इज यू थीटा, मैंने कह दिया। और थीटा इक्वल्स टू 90 पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको यू 90 कह दिया। कुछ तो नाम देंगे, या U1 U2 कह लेते, या यू थीटा यू 90 कह रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट होके यू आया। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, और बीच में माइनस। और ये पीई साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेट हो गया। और ये थीटा से 90 तक। यहाँ चेक करिए, ये रिलेशन आ रहा है माइनस माइनस प्लस पीई कॉस थीटा, यू 90 माइनस यू थीटा। अब एक दुनिया के लोग एक एजम्पशन यहाँ मान रहे हैं, पूरे फिजिक्स वाले, यू 90 इज 0। इसको यूनिवर्सल एजम्पशन मान लिया कि जब ये 90 डिग्री पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको जीरो मान लिया गया है। ये यूनिवर्सल एजम्पशन है। यूनिवर्सल माने पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, तो आप भी मान लो। अब ये कितना आ गया? 0 माइनस यू थीटा इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। माइनस को लेफ्ट से राइट भेज दो, यू थीटा हो गया माइनस पी कॉस थीटा। और यही तो आपने क्या देखा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि जब वो थीटा एंगल पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना सीखा है? माइनस पी डॉट ई। आराम से नोट करिए, 10 मिनट टाइम लीजिए।
और सोचिए और फिर मुझसे पूछिए जो आप पूछना चाहें इसके बारे में, कि वर्क डन कैसे लिखा या पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन क्या है। जो भी आपको पूछना है पूछिए, और ये यूनिवर्सल एजम्पशन का क्या मतलब वो भी पूछिए यदि पूछना है। पहले कॉपी पे नोट कर लीजिए। लेक्चर का आज जो हम लोगों ने शुरू किया है, क्या है कहानी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हेडिंग है और ये डेरिवेशन है सर और ये रिजल्ट है। हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे लिमिट 0 से 90 क्यों रखी है? 0 से 90 नहीं रखी है, थीटा से 90 रखी है। 0 से 90 मैं रख देता तो या तो 0 का वैल्यू मिलता या 90 का वैल्यू मिलता, लेकिन तो मुझे तो जनरल फॉर्मूला चाहिए कि किसी भी थीटा एंगल का वैल्यू हम निकाल सकें, ऐसा कोई रिलेशन होगा तब तो हम कहेंगे कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना आ गया। इसीलिए कहां से कहां इंटीग्रेट किया है? थीटा से 90। अब आप पूछो सर थीटा से 90 क्यों? क्योंकि 90 का यूनिवर्सल एजम्पशन क्या है कि 90 डिग्री पे डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी 0 माना 0 गया है पूरी दुनिया में। ठीक है सर। ये माना गया है, तो इसीलिए 90 तक इंटीग्रेट करने से एक का वैल्यू जो दुनिया वाले मान चुके वो हमने रख दिया, तो दूसरा जो अननोन है थीटा का वो मुझे पता चल गया। यू थीटा कितना? माइनस पी कॉस थीटा। और देखो ये जो है वो 90 को भी जस्टिफाई करेगा। यदि कॉस थीटा में थीटा 90 कर दोगे तो यू 90 जीरो आ जाएगा, उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। यस सर। मैकेनिक्स में डिफिनीशन है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क है ब्लू ग्रीन कलर में लिखा गया, ये क्लॉकवाइज है और रोटेट किया गया है पी को एंटी क्लॉकवाइज डी थीटा। इसलिए वहां वर्क डन में जो आ रहा है माइनस पी माइनस टाउ डी थीटा आ रहा है, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। और मैकेनिक्स से हम जानते हैं, मैकेनिक्स में ये डिफिनीशन है फ्रॉम मैकेनिक्स। वर्क पावर एनर्जी के टाइम पर आपने पढ़ा है dw इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, dw इक्वल्स टू माइनस du इक्वल्स टू माइनस dw। तो dw का वैल्यू माइनस में था, एक माइनस यहाँ और है तो दोनों मिलके प्लस हो गया पी साइन थीटा टी थीटा। इससे आपको एक बार, अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस Yes, सर। sir. चेंज करूं पेज? Yes, sir. एक बार मुझे बताएं आप, प्रैक्टिकली फील करिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ एक ऐसे रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू वाला डाइपोल। क्या ये ऐसे रहना पसंद करेगा या रोटेट करेगा? क्या ये ऐसे रहना पसंद करेगा या रोटेट करेगा? रोटेट करेगा सर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। देखो क्यू ई, इस पे क्यू ई, और ऐसा यदि हो कि आपने एक रॉड रखा और उस रॉड पे इधर फोर्स लगाया इधर फोर्स लगाया, तो रॉड कैसे रोटेट करने लगेगा?
क्लॉकवाइज। तो वैसे ही ये सिस्टम भी कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। अच्छा सोचो, ये नोट नहीं करना है, ये आपको केवल फील आए, मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ देखो तो ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, कैसे रोटेट करेगा? रोटेट करेगा या नहीं ये बताओ। सर रोटेट एंटी करेगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कैसे अंदाजा लग रहा है? क्यू ई, डायरेक्शन देखकर। क्यू ई डायरेक्शन से ये अंदाजा लग रहा है ऐसे रोटेट करेगा। अच्छा अब एक पॉइंट और देखो, मुझे ये बताओ, यदि तुमने ऐसे रख दिया एक रॉड के दो किनारे पे डंबल की तरह, ये प्लस क्यू माइनस क्यू चिपका के, ये ऐसे, क्या अभी भी रोटेशन की कोई टेंडेंसी है? नो नहीं सर। सर। नो सर। ठीक, एक काम करो, इसको जो है तुमने क्या किया, इसको घुमाया तुमने, एक्सटर्नल एजेंट ने, टाउ एक्सटर्नल लगाकर तुमने इसे क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो क्या ये यहाँ टिक जाएगा? नो नहीं सर। जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये सर रोटेट। रोटेट। कैसा क्लॉकवाइज। रोटेशन दिखेगा? क्लॉकवाइज। सर तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करके जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या यहाँ आने पर इसके पास एक वेलोसिटी होगा ओमेगा या नहीं? होगा सर सर। होगा सर। इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी था ना, इसीलिए तो वो काइनेटिक में बदला। तो क्या ये पोटेंशियल फील आना शुरू हुआ आपको? यस सर। फिर से देखिए, यहाँ एक बार और सोचिए। मान लो ऐसे है डाइपोल, प्लस क्यू माइनस क्यू, और यदि मैं इसको हल्का सा ऐसे करके लेके आऊं, तो मैं इधर से इधर लाऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को कि नहीं, क्या अपने आप चला है? सर करना पड़ेगा वर्क। तो जो हम एक्सटर्नल एजेंट किसी कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करती है वही तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। और सोचो यहाँ से मैं रिलीज कर दूं तो क्या होगा? ये थीटा वाले पोजीशन से लाकर रिलीज कर दूं तो क्या होगा? ये किधर रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। पक्का? हाँ एंटी क्लॉकवाइज, और वो अपने पुराने पोजीशन में जाना चाहेगा। इससे इन दोनों चित्र से ये पता चला हमें कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहना पसंद करता है, और उससे जैसे ही घुमाकर हम छोड़ते हैं कहीं इधर उधर तो वो वापस पैरेलल होने की कोशिश शुरू कर देता है। इसका मतलब ये जो पैरेलल होने वाला सिचुएशन है ये उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। सर आपने दो नाम बोल दिया एक साथ, गलत बात है, यहाँ ध्यान से देखना। ये डायग्राम देखो और मुझे बताओ, ये इक्विलिब्रियम में है या रोटेट करना चाहता है? रोटेट करना चाहेगा। सर रोटेट करना चाहता है। हम कहेंगे नॉट एन not a rotational equilibrium situation. टॉर्क होता है PE sin 90 not equals to 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। अच्छा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 0। हाँ, या यस तो सर। यूनिवर्सल एजम्पशन मान लो, और नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो। यस सर cos 90। या तो यूनिवर्सल एजम्पशन का हो या फॉर्मूला का हो।
अच्छा इसे देखना, यहाँ टॉर्क कितना है? जीरो। और यहाँ टॉर्क कितना है? यहाँ टॉर्क कितना है? जीरो। 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब बताओ मुझे, इक्विलिब्रियम कितने तरह के थे? अरे मैकेनिक्स का नाम सुना है, 11th में हुआ करता था। यस सर। कितने तरह के इक्विलिब्रियम थे? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। न्यूट्रल। अब बताओ, इन दो इक्विलिब्रियम वाले क्या दोनों एक जैसे इक्विलिब्रियम है, या कोई एक स्टेबल है, कोई एक अनस्टेबल है? फर्स्ट वाला स्टेबल है। बहुत से सामानों को एक के ऊपर एक गेट के रखते थे, और ये पता करना रहता था कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। तो क्या करते थे, ढकेल के देख लेते थे, गिर गया तो अनस्टेबल था, और यदि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला आया तो स्टेबल था। तो मुझे बताओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद का सीन, यदि मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा? क्या ये ऐसे ही रहेगा, वापस जाएगा? बताओ तो टॉर्क किधर लगेगा? काले रंग के बनाया है अभी, उस पे टॉर्क किधर लगेगा ये बताओ, थोड़ा रोटेट करने पे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे रोटेट करेगा Clockwise. ऐसे यदि छोड़ दे तो? क्लॉकवाइज। Clockwise. तो क्या ये वापस जाएगा या उधर ही चला जाएगा जिधर मैंने डिस्प्लेस किया? सर उधर ही चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पहला वाला चित्र दिख रहा है अनस्टेबल है। अच्छा दूसरे वाले को डिस्प्लेस करो थोड़ा सा, क्या होगा? सर ये क्या वापस आ यहाँ जाएगा। रुकेगा? क्या यहाँ वापस रुकेगा? अपनी प्लेस पे चला जाएगा। तो वापस आ इसका जाएगा मतलब स्टेबल। ये हो गया स्टेबल। दूसरा आइडिया, स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था या मिनिमम? अरे याद करो, कब होता है सिस्टम स्टेबल? बहुत एनर्जी रहता है वो स्टेबल होता है, या मिनिमम एनर्जी वाला स्टेबल होता है? मिनिमम। मिनिमम। सर मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी लिख के देखो यहाँ,
अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले सिचुएशन में लेफ्ट साइड पहले वाले में जहाँ 180 डिग्री का एंगल है कितना आया सब प्लस पी पी प्लस पी। और जब पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के तब कितना आया माइनस पी माइनस तो मिनिमम कौन है सर माइनस पी। हाँ तो कैसा इक्विलिब्रियम है वो सर स्टेबल। हाँ सर अब इसमें हमें आप बताओ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है या नहीं तो इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं होता दो इक्विलिब्रियम है एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है और बाकी किसी भी एंगल पे रहेगा तो इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं क्योंकि टॉर्क इसमें दो ही केस में जीरो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हर एक जगह है अब याद करो ये पेज जो है इसको बड़े प्यार से आप कॉपी पे बनाओ और हेडिंग दे दो इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हेडिंग क्या दे दो इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ तक नोट कर लिया सर एक सेकंड सर। हाँ आराम से नोट करो इम्पोर्टेंट है कोई जल्दी नहीं
हो गया सर। सर एक बार स्क्रीन शेयर यस करो। सर हो गया। स्क्रीन शेयर कर दो। सर मीटिंग में नहीं है। सर क्लास में नहीं आ रही। सर डिस्कनेक्ट हो गए। क्या आप लोगों ने लिख लिया या एक बार और लिख दूं मैं? सर लिख लिया। क्लियर सर। तो एक नजर फिर से देखिए और लिख लिया है तो इसको इस नजरिए से भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पर एंटी पैरेलल है पी, इस समय पोटेंशियल एनर्जी हो गया है प्लस पीई, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, टॉर्क 0, टॉर्क है पीई और टॉर्क यह है 0। ये है यू मैक्सिमम और ये है यू मिनिमम। ये हो गया रोटेशनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है रोटेशनल स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो आप इस नजरिए से भी यहाँ देखिए कि ये और ये नॉट अ इक्विलिब्रियम, नॉट अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब यदि हम लोग बात करते हैं टॉर्क के लिए, तो टॉर्क 0, टॉर्क पी, टॉर्क 0। अब ये u प्लस पी, u0 और u माइनस पी। यदि हम लोग देखते हैं u का वैल्यू तो एक तरफ मैक्सिमम है, एक तरफ मिनिमम है, वो एक स्टेबल अनस्टेबल और एक स्टेबल। इनमें क्वेश्चन किस तरह का बनता है? एक तो सीधे पूछ लेता है डायग्राम देके कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, किस तरह का नेचर है, या डायग्राम देके पोटेंशियल एनर्जी बता दो, या ये किधर रोटेट करेगा डायरेक्शन बता दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। और एक सोचो ना, जहां भी पोटेंशियल आता है तो वहां पर एक
कंसेप्ट जो बार बार यूज कर सकते हैं आप इस तरह के केसेस में, क्वेश्चन के फ्रेमिंग में, वो हो जाता है यूज। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाला सीन जब है, तो इस पे तो ये तो मैकेनिक्स हो गया। केवल ध्यान ये रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, अब mgh नहीं सोचेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अब एक नया आ गया है, यहाँ पर है P माइनस पी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी ई कॉस थीटा। और थीटा कौन सा? तो ई और पी के बीच का एंगल। यहाँ पर चूंकि 180 डिग्री था तो कॉस 180 डिग्री हो जाता है -1, इसलिए प्लस हो गया। माइनस पी कॉस 0, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये हो गया माइनस पी। और ये यूनिवर्सल एजम्पशन है, या फॉर्मूले से भी देख सकते हो 90 डिग्री है। तो ये आइडिया क्लियर हो गया? यस सर। ये भी Yes, एक बार और sir. एक बार और नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, या कंफर्टेबल हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर हो गया। देखिए, जब भी कहीं, ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से जब हम डिस्टर्ब करते हैं सिस्टम को तो उस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। और ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है इसे माइनस इसलिए क्योंकि जिधर डिफरेंट ले गए उसके अपोजिट ये टॉर्क है, ये पीई साइन थीटा। माइनस किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। और टॉर्क को जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करते हैं सिस्टम के तो ये हो जाता है माइनस पी साइन थीटा बाय आई। ये आ गया अल्फा, और अल्फा ये आ गया माइनस पी बाय आई इंटू थीटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और इसका मतलब है अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये हो गया कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। और एसएचएम में एसएचएम कहते ही एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एक्सलेशन होता माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वैसे ही एंगुलर एक्सलेशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कहते हैं एसएचएम के लिए। तो जब ये कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? पी बाई आई। ओमेगा आ गया अंडर रूट पी बाई आई। टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड लिखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। तो किसी भी सिस्टम को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है। आते आते वेलोसिटी आ जाती है, फिर वो दूसरी तरफ जाता है, फिर रुकेगा, फिर वापस आएगा और यहाँ ऑसिलेट करने लगेगा। और ऐसे केसेस में जब एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल हो या फिर लीनियर एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो, हम कहते हैं कि एसएचएम है।
और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके ओमेगा पता कर लिया और ओमेगा से हमें टाइम पीरियड मिल गया। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इस सिचुएशन में। एंगुलर, तो क्या यहाँ एसएचएम ऑफ डाइपोल एक बार फिर से आपके समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सर अब तो नोट हमने कर लें। जब, हाँ इसे नोट करो, एसएचएम ऑफ डाइपोल हेडिंग देकर फिर से एक बार नोट करो। पिछले टर्न पे भी आया था, लेकिन आज शायद अब ये थोड़ा और बेहतर दिखेगा और अच्छा समझ में आएगा। सर हाँ बताइए। सर वो जो टाउ है ना वो माइनस पी साइन थीटा कैसा है? अच्छा, ये फोर्स है या टॉर्क है या पोटेंशियल एनर्जी? ये तो टॉर्क, तो टॉर्क में प्लस या माइनस क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो देखो, तुमने जब थीटा डिस्प्लेस किया डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ वहां जो टॉर्क है वो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा है उस मोमेंट पे? क्लॉकवाइज। अपोजिट है ना। एसएचएम कब होता है? जिधर तुम डिस्प्लेस करते हो उसके अपोजिट जब हो रहा हो टॉर्क, कोई लाने वाला काम करे, ये टॉर्क वापस लाने वाला काम करता है। तो माइनस साइन क्या बताने के लिए एसएचएम में आता है कि पार्टिकल अपने वापस जा रहा है, अब वापस जाएगा इस फोर्स के कारण अपने ओरिजिनल पोजीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में। ओके ठीक है, तो माइनस साइन रीस्टोरिंग फोर्स में भी लेते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क में भी लेते हैं। यदि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा ये टॉर्क, सर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है ना? हाँ अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा कहा, अच्छा पूछ लिया। और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये क्वेश्चन में दिया गया रहता है। सर हो गया। देखिए, सर हाँ एक मिनट पीछे कर देता हूँ। नहीं सर, मैं बोल रहा था हो गया। ओके, यहाँ देखिए एक बार फिर से, एसएचएम जब कहते हैं ना तो आप कह देते हो एक लीनियर, एक एंगुलर। लीनियर का कंडीशन क्या है? ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, एंगुलर का कंडीशन है। ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कहते हो और टाइम पीरियड लिख देते हो 2 पाई बाई ओमेगा। अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख देते हो और 2 पाई बाई ओमेगा लिख देते हो टाइम पीरियड।
और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है रिलेशन अपने पास x इक्वल्स टू एक्स मैक्स साइन ओमेगा टी। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आता है थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी। जैसे कोई पेंडुलम आप ऑसिलेट करता देखते हो, तो इस पेंडुलम के ऑसिलेट करते वक्त ये जो थीटा है ना, ये हार्मोनिकली चेंज होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हार्मोनिक फंक्शन होता है, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का हार्मोनिक फंक्शन होता है। एक्स मैक्स के बदले आप कहते हो कि यहाँ थीटा मैक्स के बदले आप कह सकते हो थीटा नॉट। तो ये दो तरह के हमें सिचुएशन दिखते हैं। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिचुएशन तुम्हें दिखेगा, वो लीनियर एक्सप्रेशन वाला है, और ये एंगुलर में थीटा बदलता है। तो यहाँ इस केस में अल्फा को हम चेक करते हैं। उसी तरह जो डाइपोल वाला केस था ना, उसमें ये थीटा वाली कहानी पर हम गए, और फिर ये अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके ओमेगा पता कर लिया, और ओमेगा जब आ गया तो फिर हम टाइम पीरियड बता पाए। चलिए जल्दी में मुझे बताइए, ये है 30 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये है 60 डिग्री, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सर माइनस पी cos थीटा। माइनस पी कॉस 30। यहाँ पर क्या लिखो? माइनस पी कॉस थीटा में थीटा कितना लिखो? 180 माइनस 60। परफेक्ट, ये थीटा हमारा है। ई और ई के बीच का एंगल छोटा वाला, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60। ये हो गया 120 माइनस पी कॉस 120 माइनस पी माइनस 1/2 प्लस पी/2। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस डायरेक्शन से जब तक इधर होगा डाइपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर सॉरी, लेस देन 0 होगा। ये इस लाइन पर 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी, और जब डाइपोल इधर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फील करो तो ये आइडिया समझ में आया या नहीं? सर आ गया सर, एंगल ऑब्ट्यूज जाएगा फिर। हाँ, एंगल जैसे ही ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो कॉस का जो वैल्यू है वो निगेटिव, और एक निगेटिव पहले से है फॉर्मूला में, मिल के पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि हमसे ये कहा जाता है कि वो चित्र देख के कि कहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहाँ कम, तो वो तुरंत तुम्हारे फील आ जाने चाहिए। और एक तो दिख ही रहा है 90 डिग्री वाला 0, उसके राइट साइड में जब झुका हुआ है डाइपोल तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और लेफ्ट साइड की तरफ है, मतलब ई के अपोजिट वाले डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव पोटेंशियल। चाहो तो चित्र बना लो ये अपने कॉपी पे।
सर हो गया। चार डाइपोल दिए गए हैं, किसका किसका पोटेंशियल एनर्जी आपको लगता है पॉजिटिव होगा? P1 का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। P2 का? नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। P3 का? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। P4 का? नेगेटिव। परफेक्ट। तो क्या डाइपोल तक आप लोग पहुंच गए? ये समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी वाला है? यस सर। यस सर। तो आज के लिए यही तक रखते हैं। सर एक बार पिछला पेज दिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं। सर डन। सर हो गया। आज भी मैंने कोशिश की है यूनिफॉर्म फील्ड में ही समझाने का कि डाइपोल का बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट टर्न पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर कैसा होगा इसकी चर्चा करेंगे, जो आईआईटी के सिलेबस में एडवांस में काम आएगा। मेंस तक नहीं काम आता है, एडवांस में ज्यादा चांस है कि उस तरह के आइडिया पे काम करना। अभी के लिए इतना है। थैंक यू। ओके सर।